हरे कृष्णा भक्तजनों, हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य बल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर होता है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है उससे कई गुना फल एकादशी व्रत का मिलता है, फिर वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसे ही परम पावनी कुछ ही दिनों में आने वाली है और वो एकादशी है मार्ग माह में आने वाली षटतिला एकादशी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले जरूरी नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रत्येक माह की एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी व्रत का बड़ा पुण्य ही महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष की तपस्या से अधिक फल मिलता है। साथ ही जो भी इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु का तिल से पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में माघ मास की षटतिला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। साल 2024 में षटतिला एकादशी व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जनवरी सायंकाल 5:24 पे शुरू होगा। साथ ही इसका समापन 6 फरवरी सायंकाल 4:07 पे। पूजा का शुभ मुहूर्त 7 फरवरी सुबह 7:06 से 9:18 पे। साथ ही इसका पारण 7 फरवरी के दिन किया जाएगा। अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान का व्रत का संकल्प ले, सूर्य देव को अर्घ दे, पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। सबसे पहले विष्णु प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावे, फिर चंदन से उसका तिलक करते हुए विष्णु मंत्रों का जाप करे। पूजा में भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फूल अर्पित अवश्य करे। इसके बाद षटतिला एकादशी पे 6 तरह के स्नान, उपडन, आहुति, तर्पण, दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में एकादशी व्रत कथा का पाठ कर आरती करे। फिर द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर क्षमता के अनुसार दान देकर व्रत का पारण किया जाना चाहिए। अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन पूजा में किसी न किसी रूप का तिल का उपयोग अवश्य करें। व्रत में नियमित दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन के होते हैं। तीनों दिन सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज व लहसुन का भोजन बिल्कुल ना करें। एकादशी पारण के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान दे। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावलों का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। माना जाता है कि एकादशी से एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। साथ ही इस दिन बाल, नाखून अथवा दाढ़ी मूछ नहीं बनावे। एकादशी व्रत में मसूर की दाल, शहद का सेवन भी खास तौर पे वर्जित है। इस दिन गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन खास तौर पे वर्जित माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।